पेशावर मीडिया में फिर आपका मशकूर हूँ कि आपके साथ मेरा पिछले 5 साल से एक दोस्ती वाला ताल्लुक़ बन गया है। यहाँ मैं नेब भी भुगता हूँ और दहशतगर्दी भी भुगता हूँ, मगर आज जिस केस के लिए आया हूँ, PTI के जो हमारे सूबाई सदर है, उनका नाम है आज़म सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ। वो पहले NA-15 से उन्होंने नेशनल असम्बली के लिए अप्लाई किया। चूँकि अल्लाह के फजलो करम से मैंने भी अप्लाई किया हुआ था और मैंने उनको, हमारे वकला जहांगीर साहब थे, बैरिस्टर जहांगीर साहब थे, हमने अदालत में साबित किया कि ये शख्स छुपा हुआ है और जो अस्टाम इसने लिया है ये किसी और के नाम पे लिया है। अस्टाम फरोश कहता है कि जबरान ने लिया है, अटेस्ट करने वाला कहता है वो खुद आया है। हर एक साइन दूसरे साइन से मुख्तलिफ था और वहाँ पे लिखा हुआ था कि मेरे ख़िलाफ़ कोई केस है क्रिमिनल, तो उसने कहा नहीं मेरे ख़िलाफ़ तो कोई नहीं। उस बुनियाद पे RO ने उनको फारग किया। फिर ये एबटाबाद हाई कोर्ट में गए, वहाँ से भी ये नाअहल हो गए। फिर पेशावर में आए। पेशावर में जब इन्होंने देखा कि यहाँ से भी नाअहल हो रहा हूँ हो ही गए नाअहल, जो हमारे पास ऑर्डर है, फिर मौसूफ चले गए सेनेट के लिए। जब सेनेट का इलेक्शन आया तो उसमें इन्होंने कुछ केसेस की ज़मानतें करवाई, उसमें टेक्नोक्रेट्स पे चले गए और जनरल सीट पे, और अल्लाह के फजलो करम से टेक्नोक्रेट से ये नॉकआउट हो गए कि हमने साबित किया कि ये टेक्नोक्रेट नहीं है। इसलिए इनके पास एक लॉ की डिग्री है मगर इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। वो लॉ की डिग्री तो अगर मैं कहूँ जी मैं कमीशन ऑफिसर हूँ और मुझे पेशावर में अब ब्रिगेड कमांडर लगा दो, ऐसे तो नहीं होता। उसके लिए तो एक तरीका है, उसके लिए कमीशन ऑफिसर बनना पड़ता है, फिर इम्तिहानात पास करने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स लेनी पड़ती है, कोर्सेज करने पड़ते हैं, सियाचिन ग्लेशियर पे जाना पड़ता है, ज़रब हज़्ब करना पड़ता है, फिर जाके कहीं बोर्ड में अपीयर हो के बंदा ब्रिगेडियर बनता है। ये कहते हैं मैंने लॉ किया हुआ है तो लिहाजा मुझे टेक्नोक्रेट पे ले आए। अदालत ने उड़ा के रख दिया। 1993 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, उधर कहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया कि मैं अमेरिका के अंदर लॉ प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ बिजनेस लिखा। 97 में इन्होंने इलेक्शन किया, वहाँ भी लिखा बिजनेस करता हूँ, और इतना बड़ा अपना प्रोफाइल दिया, अल्लाह इनको और दे। लॉ प्रैक्टिस वाला तो बेचारा मुश्किल से यहाँ से पेट्रोल डिफेंस और डिफेंस से इधर तक अयाताबाद, बच्चे स्कूल अदालत, यही होता है। क्यों जी? इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस का बताया। फिर हमने बताया कि जी इन्होंने एक सैलाब आया था, उसमें इन्होंने एक चेक दिया। वो कोर कमांडर पेशावर ने जब वो चेक देखा तो उन्होंने कहा ये तो झूठ है। बैंक में गए, उन्होंने कहा इस तरह का चेक ही नहीं होता। कोर कमांडर के ऑर्डर पर DC मानसरा ने FIR करवा दी। अब इनको हम कहते हैं कि आप अमेरिका जाएं, वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि चेस बैंक ने इन्हें तलाश गुमशुदा पे रखा हुआ है। आज वो हमारे सेनेट में आ गए। यार ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, खुदा के लिए जमातों को चाहिए, मैं अपनी जमात को भी कहता हूँ, मैं JUI को भी कहता हूँ, मैं तमाम जमातों को कहता हूँ, एक अपर हाउस है, दुनिया में देख रही होती है। और सेनेट में कम से कम वो लोग लेके जाएं, हर जगह वो लोग लेके जाएं जो पाकिस्तान के लिए नेक नामी हो। जब अमेरिकन इनको देखते हैं कहते हैं ये तो वो बंदा जो हमें मतलूब है ये सोर्स ऑफ एम्बैरसमेंट है सेनेट के लिए। इसलिए हमने रोकने की कोशिश की कि पढ़े लिखे लोग आएँ। टेक्नोक्रेट्स ये लोग हैं जिन्होंने किताबें PhD लिख लिख के यहाँ तक पहुँचे। कभी वो जनरल सीट पे आ जाते हैं, कभी वो टेक्नोक्रेट्स पे। अल्लाह के फजलो करम से आज जिस तरह हमारे वकला ने केस लड़ा है, मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है जिस तरह ये मानसरा में नॉकआउट हुए, यहाँ पे टेक्नोक्रेट पे हुए, अब जनरल सीट पे भी अल्लाह इनको नॉकआउट करे कि पाकिस्तान की सलामती की बात है। मैंने तो जज साहब से बात ही नहीं की। मैंने कहा मौसूफ तो 9 मई के हमलों में भी बराबर के शरीक। सालमियत पाकिस्तान पे मानसरा के अंदर एबटाबाद में ब्लूज सेंटर में जो हमला हुआ है, ये आजम साहब उसमें पूरे पूरे मुलव्वस थे। अगर इंक्वायरी होगी तो पकड़े जाएंगे, इनके रिश्तेदार पकड़े जाएंगे, भतीजे पकड़े जाएंगे। तो ये मैं एक बुराई को रोकने आज पेशावर आया हूँ और लगता है कि सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। आप लोग भी तो कोई बुराइयाँ पकड़े, कुछ लोगों को कहें, पार्टीज़ को कहें कि खुदा के लिए सेनेट में वो लोग भेजें जो एक नेक नामी हो। जिस तरह सागदार साहब हैं, मुसद्दक मलिक साहब बैठे हुए हैं, अब्दुल जब्बार होते थे, पीपल्स पार्टी के कितने पढ़े लिखे लोग, और कितने उनके चेहरे देख के लगता है यार ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए आज हम आए
केस कर रहे हैं, अल्लाह मदद करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाएंगे। आखिर एक हमने जिम्मा ले लिया है, बुराई को रोकेंगे इंशाअल्लाह। आपको फ़ोन करे कि भाई मैं तो क्लीन बंदा हूँ, मुझे आपने क्यों कहा? नहीं, मुझे तो नहीं पता, कोई और सवाल करे ना। धूप में बिठाया है तो अब काम तो पूरा हो ना। और भाई हम तो पैदा हुए तो फौज में, धूप में निकले बाहर तो। बता दें मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है, ये महाजराई चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा पहले ही इतनी मुश्किलात में फंसा रहा, दहशतगर्दी में फ्रंट लाइन सूबा रहा, अब एक तरफ ये महाजराई आ गई है, ये सवाल है बेड़ा गर्क हो रहा है। जी, अवाम ने तो अपना बेड़ा खुद गर्क किया है। पिछले 15 साल से नए लोगों को आपने हुकूमत दी हुई है। 1100 अरब रुपया अवाम का कर्जा हो गया, सेहत कार्ड में पैसा खा गए, काला डाका की गंदम यहाँ से जाए और वो ईसाई उसकी हो किसी और जगह पर। तो जब करप्ट लोगों को आप इक़्तिदार देंगे तो फिर अवाम का बेड़ा तो चपे हो जाएगा ना। 1100 अरब रुपया कौन उतारेगा? अभी मुझे इन लोगों ने कहा कि जी यहाँ पर ट्रेन चल रही है। मैं कहा वो जो चलाने वाली चीज़ थी वो तो जल रही है। मेरे भाइयों, बात ये है कि हमें भी चाहिए वोट देने से पहले इस्तिखारा किया करें कि या अल्लाह कौन पाकिस्तानी है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। आपने 10 साल अजाब में गुजारे, 5 आप और गुजारेंगे। ये जो अभी पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है, मैं तो कहता हूँ हमारी कौम का सबसे बड़ा मुजरम जो है ना, वो साकिब निसार है और पानामा के 5 जज हैं। बस इन 5 जजों को अदालती कटेड़ों में लाए, इनसे पूछे कि भाई चलता फिरता पाकिस्तान था, 60 रुपये पे पेट्रोल मिल रहा था, 105 पे डॉलर था, सी पैक बन रहा था, अंधेरे छट गए थे, बादशाह बन रहा था, दियामर बन रहा था, खुशहाली आ रही थी। पेशावर से लेके डेरा गाजी खान तक मोटरवे बन रही थी। पेशावर से लेके लंडी कोतल से लेके तो कराची तक मोटरवे बन रही थी। उसके बाद करक से लेकर कालाबाग तक मोटरवे डिज़ाइन में थी। तो ये 5 जजों ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की माँ पर क्यों गलत फैसला दिया? जनरल बाजवा ने इसलिए गलत फैसला दिलवाया कि नवाज शरीफ तो मुझे एक्सटेंशन नहीं देगा, इमरान दे देगा। और फैज़ हमीद ने इलेक्शन इसलिए चोरी किया, उसने कहा बाजवे के बाद मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाऊंगा। ये छुपा छुपाई की गेम ने पाकिस्तान को डुबो दिया। और जब तक ये 5 गद्दार रियासत, मैं दोबारा कहता हूँ गद्दार रियासत जजों को सजा नहीं होगी तो ये सूबा फिर हमारा 2200 अरब तक पहुँच जाएगा मखरूज हो। और जी जरूरत है तो चला देना भाई। जी